नमस्कार दोस्तों, आप लोग स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो कि होली क्यों मनाई जाती है। तो आपने भी अभी क्या है कि होली आने वाली है, 14 तारीख को होली है। तो होली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का राज क्या है। तो कोई खुशी के लिए होली मनाते हैं या फिर मतलब कि अच्छाई के लिए मनाते हैं, किस चीज़ के लिए मनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि होली सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इसे सब लोग बहुत ही अच्छी तरह से मनाते हैं। तो सभी लोग मिलजुल कर इस दिन का रंगों से खेलते हैं, पिचकारियाँ से मतलब खेलते हैं, रंगों से खेलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि होली मनाई क्यों जाती है, वाई वी सेलिब्रेट होली। तो हम लोग क्यों मनाते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले होली होली इसलिए हम लोग मनाते हैं क्योंकि ये भी इसी तरह है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होने से हम लोग होली मनाते हैं। तो मतलब कि हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे कि कैसे हुआ, क्या हुआ नहीं। तो सबसे पहले शुरू होता है कि महर्षि कश्यप कश्यप नाम का एक महर्षि था। महर्षि कश्यप, उसकी जो पत्नी थी वो दक्ष दक्ष पुत्री दीदी दक्ष पुत्री दीदी उसका नाम था। तो उनके मतलब कि वो दो पुत्रों को जन्म देते हैं। एक बड़ा बेटा है महर्षि कश्यप और दूसरा महर्षि मतलब कि बड़े पुत्र का नाम था महर्षि कश्यप और मतलब कि हिरण्य कश्यप। पहला पुत्र का नाम था बड़ा पुत्र का और दूसरा पुत्र का नाम था हिरण्य हिरण्य कश्यप। तो ये दोनों का नाम था। तो अब क्या होता है कि ये दोनों बहुत ही शक्तिशाली थे, ये बहुत युद्ध में पराक्रमी थे। तो ये इनको घमंड आ गया और क्या किया, इन्होंने जाकर स्वर्ग लोक पे कब्जा करने लगे, मतलब कि लड़ाई करने लग गए। तो जिसके कारण कि देवता मतलब कि वो हिरण्यकश्यप राज कर लिया क्योंकि वो बड़ा पुत्र था। तो उसी के चलते जो मतलब कि वो बहुत घमंडी हो गया था दोनों भाई। तो हिरण्यकश्यप था, वो क्या किया कि अहंकार में आकर पृथ्वी को पाताल लोक में छुपा दिया जाकर। तो पाताल में लोग पृथ्वी मतलब कि अर्थ को पाताल लोक में छुपा दिया। तब मतलब कि जो नारायण थे मतलब कि जो विष्णु जी थे, उन्होंने अपना अवतार लिया, 12 अवतार लिया। जिसने उसने उन मतलब कि उसने क्या किया कि जो छोटे पुत्र था हिरण्य मतलब कि जो छोटे पुत्र थे महर्षि कश्यप का, उनका वध कर दिया। ये तो इसके कारण क्या हुआ कि जो हिरण्यकश्यप था वो क्या है कि ब्रह्मा जी की सेवा में लग गया, मतलब कि मतलब घोर तपस्या करने लग गया, ब्रह्मा जी का तपस्या करने लग गया वो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हिरण्यकश्यप मतलब कि हिरण्यकश्यप क्यों मतलब कि तपस्या करने लग गया, तो उसका जो भाई था वो विष्णु जी के द्वारा मारा जा चुका था, इसलिए उसने तपस्या करना शुरू कर दिया। तो वो किसकी तपस्या करना शुरू कर दिया, वो ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू कर दिया। जिनके जो 3 सर है ना, उन भगवान के से मतलब कि तपस्या करने लगे ब्रह्मा। तो ब्रह्मा का मतलब है कि ब्रह्मांड बनाने वाले। तो ब्रह्मांड किसने बनाया, ब्रह्मा जी ने बनाया। तो आप ये याद रखिएगा। तो मतलब हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से मतलब कि ब्रह्मा जी की तपस्या करने लग गया। उसके बाद जो उनकी जो पत्नी थी, उनके पुत्र में एक पुत्र था, मतलब कि गर्भ में एक पुत्र था, जो कि मतलब कि मैं फिर आपको बता दूं कि जब वो तपस्या करने चला गया, तब जो स्वर्ग लोक में कोई नहीं था, मतलब कि कोई राजा नहीं था, सिर्फ प्राजे ही था, मतलब सिर्फ लोग थे, राजा नहीं था। तो जो देवराज इंद्र थे, उन्होंने क्या किया कि मतलब कि स्वर्ग लोक पे हमला कर दिया। मतलब कि उन्हीं का राज था, मतलब कि उन्हीं का वो स्थान था जिसने कश्यप मतलब कि
हिरण्यकश्यप ने कब्जा कर लिया था, तो मतलब कि स्वर्ग को अपनाने के लिए वहाँ पे मतलब कि हमला कर दिया, जिसके कारण जो भी लोग थे वो डर के कारण हारने लगे, जिससे वो पाताल में जाकर छुपने लगे। तब देवराज इंद्र को पता चला कि उनकी जो पत्नी है उनके वो क्या है कि स्वर्ग में है। आप उनके पत्नी का आप कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा। तो उनके घर में एक पुत्र है, तो तब वो जाकर उससे बोलते हैं, तो फिर मतलब बोलते हैं कि आज जो तुम्हारे पेट में गर्भ में जो पुत्र है वो मतलब कि वो राक्षस का पुत्र है, इसलिए वो आगे चलकर राक्षस ही बनेगा। इसलिए मतलब कि वो वहां से इसलिए उसे निकालना चाहते थे। तो उनके पत्नी और जो घर में उनके पुत्र थे वो उसे निकालना चाहते थे। तब निकाल कर जब जा रहे थे, तब नारद जी आ गए। नारद जी कौन रहते हैं? जो कि हाथ में नारायण नारायण हर समय करते रहते हैं, वो उन्हीं का नाम है नारद जी। अब आकर बोलते हैं देवराज इंद्र मतलब कि इंद्र को कि जो मतलब कि जो उसकी हिरण्यकश्यप को जो पत्नी का जो नाम था वो कयादु था। तो बोलते हैं कि कयादु के जो घर में पुत्र पल रहा है वो आगे चलकर विष्णु जी का सबसे मतलब परम भक्त बनेगा। तो बोलते हैं कि ऐसा देवराज इंद्र बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो राक्षस का पुत्र है, आगे चलकर राक्षस ही बनेगा। तो फिर बोलते हैं कि आप हमारे ऊपर मतलब कि ये आगे चलकर विष्णु जी का ही परम भक्त बनेगा। तब क्या देवराज इंद्र जो मतलब कयादु को छोड़ देते हैं, और जो नारद जी थे वो उन्हें लेकर अपने आश्रम में आ जाते हैं जहाँ वो रहते थे। जहाँ पे फिर नारद जी बोलते हैं कि तुम जितना दिन चाहो उतना दिन रह सकते हो, जब तक तुम्हारा पति आ न जाए। तब जो कयादु थे मतलब कयादु थी, वो क्या कि उसी आश्रम में रहने लगी। और जो मतलब कि नारद जी थे वो भजन करते थे। तो जब भजन करते थे तो जो कयादु थी वो बहुत ही अच्छी तरह से सुनती थी, जिसके कारण कि जो असर उनके जो घर में पल रहा पुत्र पे भी पड़ता था। तब जो उधर दूसरी तरफ की जो हिरण्यकश्यप था उनकी जो तपस्या पूरी हो जाती है और ब्रह्मा जी प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद देने आ जाते हैं। तब जो हिरण्यकश्यप बोलते हैं कि मतलब कि ब्रह्मा जी पूछते हैं कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब हिरण्यकश्यप बोलता है कि मुझे ऐसा वरदान चाहिए जिससे न मैं दिन में मर सकता हूँ, न रात में, न शस्त्र से, न अस्त्र से, न मनुष्य से, न देवता से किसी कोई भी मुझको मार न सके। तो ये वरदान उसे मिल जाता है। तब वो बहुत ही और घमंड बन जाता है और स्वर्गलोक पे जाकर कब्जा कर लेता है फिर से। उसके बाद क्या हुआ कि कयादु थी वो भी उसके साथ ही रहने लगी। तब उनका जो मतलब कि पुत्र पैदा हुआ, उनका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद, तो प्रहलाद क्या था कि विष्णु जी के परम भक्त था, हर समय विष्णु जी का नाम लेता था। ओम मतलब कि भगवान का नाम लेता था विष्णु जी का। तो जो विष्णु जी का आशीर्वाद भी प्रहलाद पर पड़ता था। तो प्रहलाद पे पड़ता था, जिसके कारण उसे कुछ नहीं हो पाता था। तब ये पता चली किसको? हिरण्यकश्यप को, जो बहुत ही मतलब कि राक्षस था। तो उसने क्या किया कि अगर जिंदा रहे तो ये कुल का विनाश हो सकता है, कि मतलब कि कुल का विनाश हो सकता है। तब उसने क्या किया कि अपने सभी मतलब कि सैनिकों से बोला कि इससे जान से मार दो। जब वो जान से बहुत तरह से जान से मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रहलाद नहीं मारा। फिर वो क्या किया कि पत्थर मतलब कि पहाड़ी से नीचे फेंक दिए, खाना में विष डाल के उसे खिलाने लगे, सांपों से कटाने लगे। तब पर भी उसका कुछ नहीं हुआ प्रहलाद का, क्योंकि उन्हें मतलब कि जो विष्णु जी का कृपा उसके ऊपर था। तब जब तो फिर वो जो हिरण्यकश्यप था बहुत चिंता में पड़ने गया कि अब इसका कैसे मृत्यु होगी। तो उनकी जो मतलब कि बेटी ने मतलब कि उसकी जो बहन थी होलिका वो आती है और बोलते हैं कि आज मैं ऐसे क्यों देख रहा हूँ
कि अपने भाई को कि वो बहुत ही दुखी हैं और वो किस चीज़ के लिए दुखी हैं वो भी पूछते हैं। तो प्रहलाद में बोल रहा हूँ, हिरण्यकश्यप बोलते हैं कि कि जो भी बातें वो होलिका को बताती हैं, वो बोलती है, होलिका बोलती है कि तो आपके मेरे बिना आप इतना चिंतित क्यों है। मैं ऐसा करूँगा कि ब्रह्मा जी से मुझे वरदान मिला है कि अग्नि मेरे को कुछ नहीं कर पाएगी। तो कि ब्रह्मा जी थे, उन्होंने होलिका को वरदान दिया था कि तुम अग्नि तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकती। तो यही वो हिरण्यकश्यप को बताती है और बोलती है कि मैं प्रहलाद को अपने बाहों में जकड़ कर बैठ जाऊंगी। कि बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करके, और कि जब उस पर आग लगाया जाएगा तब मैं उसके ऊपर जाकर बैठ जाऊंगी, जिसके कारण मेरी मृत्यु तो नहीं होगी लेकिन प्रहलाद की मृत्यु हो जाएगी। तो कि जो होलिका थी उसको कि वो ऐसी जगह अग्नि पे नहीं बैठ सकती थी। उन्हें एक चादर मिला था जिसके कारण अगर वह बैठेगी तो वो नहीं मर पाए, कि उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो वो चादर ओढ़कर प्रहलाद को अपने बाहों में पकड़कर वो जाकर बैठ जाती है लकड़ियों के ऊपर। कि बहुत सारे लकड़ियाँ थी। तब जो हिरण्यकश्यप के जो सैनिक थे वो क्या करते हैं कि लकड़ी को जलाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जब आगे और कि आग जब और आगे चलता है, बहुत आगे और जल्दी जलने लगता है, तो क्या होता है कि जो होलिका थी वो क्या कि जैसे कि अगर कोई गर्म चीज के ऊपर बैठ जाए तो उसे गर्माहट लगने लगी, गर्म लगने लगा, वही उसको लगने लगा। तब वो कोसने लगी ब्रह्मादेव को कि जो उनका जो वरदान था वो झूठा है बोलने लगे। तब ब्रह्मा जी आते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा वरदान झूठा नहीं, ये सच है। मैं तुम्हें इसलिए वरदान दिया था क्योंकि तुम खुद की रक्षा कर पाओ और दूसरों की रक्षा कर पाओ। तो ये वरदान मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुम दूसरों की नुकसान पहुंचाओ, इसके कारण ये तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो लेकिन प्रहलाद ये बहुत अच्छा भक्त था विष्णु जी का, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। और फिर होलिका को क्या हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए हम लोग होलिका दहन मनाते हैं। होलिका दहन मनाते हैं कि उस दिन बुराई हार जाती है और अच्छाई की जीत हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि प्रहलाद एक अच्छा इंसान था और होलिका एक बुरी इंसान थी। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, जिस दिन होलिका मारी जाती है और प्रहलाद जिंदा होता है, तो इसके कारण बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, इसलिए होलिका दहन मनाते हैं। और एक बात और कि उस दिन क्या कि जितनी भी बुराइयां हैं वो होलिका दहन में क्या है कि भस्म हो जाती है। और होलिका दहन क्या होलिका दहन वो इस तरह मनाते हैं कि बहुत सारे लकड़ी रहते हैं और फिर उसे रात में क्या होली के दिन पहले जलाया जाता है। और जलाने से पहले सुबह में क्या है कि जितने भी औरतें हैं वो क्या है कि उसके पूजा करते हैं, जाकर पूजा करते हैं, उसके बाद फिर उन्हें जलाया जाता है। तो इस तरह से होली का दहन मनाया जाता है। अब सोचोगे होली क्यों मनाया जाता है? तो होली इसलिए मनाई जाती है कि जब होलिका की जो हिरण्यकश्यप की जो बहन थी उनकी जो मृत्यु हो गई, तो फिर क्या हुआ कि विष्णु जी ने अपना अवतार लिया। उन्होंने ना मनुष्य में लिया ना जानवर में लिया। उनका सर एक हिरन जैसा था, हिरन नहीं, कि आपने भी उनका फोटो देखा होगा कि एक बाघ जैसा था और शरीर मनुष्य का था। तो ना वो शरीर ना वो मनुष्य थे, ना वो इंसान थे, और ना वो तो मैं बोल रहा हूँ इंसान मनुष्य कि वो ना कोई जीव वो ना कोई जानवर थे और ना ही इंसान थे। कि सर उनका था जो जानवर का था और शरीर मनुष्य का। और वो उसकी जो मृत्यु कि हत्या ना अस्त्र से करते हैं ना शस्त्र, वो अपने हाथों से करते हैं। और ना वो दिन में करते हैं ना शाम कि रात को करते हैं, वो शाम के समय करते हैं।
और न वो जमीन में करते हैं, न आसमान में करते हैं, जो मतलब कि दरवाजे के पास बैठकर उनकी हत्या करते हैं, जिसके कारण उसकी हिरण्यकश्यप का मृत्यु हो सके। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने शुरू में भी आपको बता दिया था कि उसे हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान मिलता है, तो इसलिए उसकी हत्या इस प्रकार हुई। और जब वो क्या कि जो खंबा था उनमें से वो निकलते हैं, विष्णु जी निकलते हैं उस खंबे से। तो इस तरह हम लोग होली मनाते हैं, और उस दिन हिरण्यकश्यप को मृत्यु हो जाती है और प्रहलाद को राजा बना दिया जाता है। इसलिए हम लोग उस दिन रंगों से होली खेलते हैं, और बुराई के जगह अच्छाई की जीत होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि होली क्यों मनाई जाती है। तो मैं अंतिम में आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप सभी को हमारे तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।